दोनों बहन भाई फिर से कोई नई शरारत सोच रहे थे। मोमन के हाथ में स्टेपलर था। अकस ने किताबें कापियां सामने रख लीं। दोनों ने स्टेपल करने की कोशिश की, मगर जब कामयाबी ना मिली तो अकस ने नई तरकीब सोच ली। एक एक करके कॉपी से सफ़े फाड़े, फिर इन्हें मोड़कर और ऊपर तले रखकर पुनः लगाने लगे। दोनों अपने काम में मसरूफ थे। अमी के आने की खबर उस वक्त हुई जब मोमन का कान अमी के हाथ में था। ये क्या किया? वो गुस्से से बोली। कापियों के सफ़े भी फाड़े जा चुके थे। घायमाएं, अकस ने मज़े से जवाब दिया। अभी निकालती हूँ तुम्हारी घायमाएं। अमी ने झंझला कर अकस का कान भी पकड़ लिया। कापियों किताबों की बर्बादी कर रखी है दोनों ने। सब बेकार तो हैं, क्या करेंगे उनका? अकस बोली। किताबें कभी बेकार नहीं होती, इन्हें पढ़ो, समझो और समझाओ। स्कूल बंद हैं अमी, जब स्कूल नहीं जाना तो क्या करें इन्हें संभाल कर? मोमन बहन की हिमायत में बोला। उनकी हालत दुरुस्त करो और बैठ कर पढ़ो। हम नहीं पढ़ेंगे, जब स्कूल नहीं जाना तो क्यों पढ़ें? अकस ने माँ को लाजवाब करना चाहा। अकस, आप बड़ी बहन हैं, भाई छोटा है, ऐसे में उसे कुछ पढ़ाओ, कुछ समझाओ। अमी ने दोनों के कान छोड़ दिए। अमी जान, पढ़ाती तो हूँ, ये मेरी बात ही नहीं मानता। मैं आप ही से नहीं पढ़ूंगा, ये मारती हैं। शिकायती पोटली खलती जा रही थी। बावर्ची खाने से शोशों की आवाज़ बुलंद हो रही थी। अमी जान इन्हें उनके हाल पर छोड़कर बावर्ची खाने की तरफ चली गईं। थोड़ी देर बाद वो बच्चों के लिए 2 प्यालों में खीर ले आए। अरे अमी ने तो मेरी खीर में बादाम डाले हैं। अकस मोमन को जलाने के लिए बोली। मेरी खीर में कशमश नहीं डाले। मोमन ने मुंह बसूरा। मेरी खीर में तुम्हारे कशमश भी हैं। अकस ने मजीद जलाया। मैं खीर नहीं खाऊंगा। मोमन ने पाँव मारे। बुरी बात, दस्तरखोन को पाँव नहीं मारते। अमी ने बावर्ची खाने से वापस आकर तंबी की। आपने आप ही की खीर में बादाम डाले और सारी कशमश भी डाल दी, मेरी खीर में कशमश नहीं डाले। मोमन मुंह फेर कर बैठ गया। बेटा, कशमश खत्म हो चुकी थी। बादाम थे इसलिए मैंने वो डाल दिए। अगली बार बाबा कशमश लाएंगे तो जरूर डालूंगी। उस वक्त तो तुम यही खा लो। अमी ने समझाना चाहा, जबकि अकस मजे ले लेकर खीर खा रही थी और मोमन को ललचा रही थी। सारी कशमश मेरी प्लेट में है, ये देखो। उसने एक चम्मच भरा और मोमन के सामने लहराते हुए अपने मुंह में रख लिया। इस कोशिश में कुछ खीर दस्तरखोन पर गिर चुकी थी। इधर मोमन का वावेला बढ़ रहा था। मैं नहीं खाऊंगा। मोमन की बात सुनकर अमी ने सर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता, मुझे कशमश वाली खीर बना कर दें। मोमन जिद पर अड़ा हुआ था। तंग आकर अमी ने दोनों को डांटते हुए कहा, तुम लोगों को क्या पता आजकल मैं क्यों कदर परेशान हूँ? तुमको क्या मालूम घर में खाना किस तरह बन रहा है? तुम दोनों को क्या खबर तुम्हारे बाबा कोरोना की वबा फैलने की वजह से दूसरे शहर में फंसे हुए हैं? इस वबा के बायस जो जहां था वहीं रुक गया है। तुम लोगों को एहसास नहीं है कि इस बुलाए नागहानी ने इंसानों को कितना परेशान किया हुआ है? अमी की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो उठी और मजीद कुछ कहे अपने कमरे में चली गईं। दोनों खामोश बैठे रह गए। दोनों अपने अपने रवैये पर गौर कर रहे थे। बाबा के घर में ना होने की वजह से दोनों अमी को बहुत सताने लगे थे। अपनी मनमानी करना, नत नई शरारतें करना, पढ़ाई से गफलत, अमी का हाथ ना बटाना, दोनों अपनी कोताहियां नजर आने लगीं। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अकस उठी, उसने दस्तरखोन पर रखे खाने को ढांप दिया। दोनों बाहर सहन में आ गए। क्यारी में लगे पौधों से मोतिया के फूल इकट्ठे करके अपने हाथों में लिए और कमरे में चले आए। अमी अखबार पढ़ रही थीं। दोनों बहन भाइयों ने मोतिया के फूल उनके सामने रख दिए। इन्हें पता था कि उनकी अमी को मोतिया की खुशबू की कदर पसंद है। अब हम आपको कभी ना सताएंगे। अकस बोली। मिलजुल कर काम करेंगे। मोमन बोला। मिलजुल कर पढ़ेंगे। अकस ने कहा। और मिलजुल कर खेलेंगे। मोमन ने बात पूरी की। दोनों उम्मीद भरी नज़रों से अमी जान को देख रहे थे। इन्हें मालूम था कि उनकी अमी उनसे नाराज़ नहीं रह सकती। वो ज़रूर इन्हें मुआफ़ कर देंगी। आओ पूरी दुनिया के इंसानों के लिए मिलजुल कर दुआएं करें। कहते हुए अमी जान ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया।